आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 एचएससी बोर्ड एग्जाम देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। उसमें शॉर्टकट टिप्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स मैंने बताया है जिससे आपको स्टडी का बहुत फायदा होगा। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे ये चैप्टर फास्ट ट्रैक हो जाए। दिक्कत क्या है, मैं बोल रहा था कि ये चैप्टर बड़ा दिखता है बट उसको कम टाइम में आप पूरा चैप्टर अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जब भी आप चैप्टर का स्टडी करो, आपका पास बंदूक है बट गोली नहीं तो कैसे चलेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कितना मार्क्स है चैप्टर का, 10। ठीक है, सो आपके चैप्टर के बाजू में इधर लिख दो 10 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का। सो आपके पास 3 चीज जरूरी है। नंबर 1 बाल भारती कॉमन सेंस है। नंबर 2 आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स कितना होना चाहिए वो पता होना चाहिए, ये आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तीसरा, आपके पास रीसेंट पेपर्स मार्च 2024 और पीछे के पेपर्स होना जरूरी है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का देखते हैं। मैं आपको कुछ सॉलिड टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। अभी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, एक समय था पुराने एचएससी में जब 8 मार्क का पूछते थे। ये जो इफ यू चेकआउट लास्ट क्वेश्चन, इसका 6वां क्वेश्चन जो होता है ये 8 मार्क का होता है, एनी टू। इसमें यूटिलिटी रहता ही रहता था, एक जमाना था। आजकल रहता ही नहीं है। क्यों? 10 मार्क का चैप्टर इधर ही 8 पूछ लिया तो बाकी सब जगह 2 ही मार्क बच जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चैप्टर के एंड के जो एक्सरसाइज रहते हैं ना, जैसे इधर ये जो एक्सरसाइज है, एसपीओसी में वर्ड टू वर्ड सेम आता है एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो कि 20 मार्क का है। आप देखोगे ना 20 मार्क का आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई जरूरी नहीं है। वो लोग चैप्टर के बीच से भी डालते हैं, ये भी आपको प्रिकॉशन लेना है। ये आपको ब्लू, येलो कलर, ऑरेंज कलर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ जगह पे स्किप करना है, कुछ जगह पे डिटेल लिखना है। और एक और चीज, स्टूडेंट्स पूछते हैं 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट ही देना है। नहीं, यदि उन लोगों ने स्पेसिफाई किया, जैसे कि यहां पे गिव एनी 4, जब इधर इन लोगों ने क्लैरिफाई किया है अभी गिव एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो आप कितना लिखोगे? 4 पॉइंट। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं 4 के बजाय 1 पॉइंट ज्यादा लिख लो, आपको 95 100 टच करना है तो। लेकिन हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। अब दिक्कत यह है, बाल भारती में कुछ जगह पे हो सकता है एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इधर दिया है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कभी कभार नहीं दिया हो तो आप खुद का एग्जाम्पल डाल सकते हो। लॉजिक समझ में आया? सो अब 5 मार्क का आया तो बिटवीन 6 to 8 पॉइंट्स लिखना चाहिए आपको। और ग्राफ रहा या चार्ट रहा तो और भी अच्छा। तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी 2024 में पूछा था, रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन सेफ्टी के लिए आप कोई भी 5 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी कर लो। इसका कितने इन लोगों ने बहुत ज्यादा दिया है, 10। और उसमें भी आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको हेल्प करेगा। इसमें देखो जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये 10 पॉइंट्स है। इसमें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, दिख रहा है फॉर्म। तो इसमें आप एक फीचर के भी पॉइंट डाल सकते हैं, यूटिलिटी इज रिलेटिव टू टाइम, फॉर्म एंड प्लेस। मतलब सेकेंड जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये 4 मार्क का 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल फीचर्स पूछा था तो इस साल टाइप्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। और फीचर्स आपने 4-5 किया, ठीक है। डिमांड देखो, यूटिलिटी ही जन्मदाता है डिमांड का। इसके बाद वाला चैप्टर 3 है क्या है, डिमांड। और इसको कॉमन सेंस है, देखो रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज रिलेटेड टू टाइम, फॉर्म एंड प्लेस। ये दिख रहा है टाइम, फॉर्म, प्लेस। तो ये तो आपका अगला क्वेश्चन से ही हो जाता है। यूटिलिटीज देखो, एक और चीज, यूटिलिटी आप इस पर डाल सकते हो, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, डिफर्स फ्रॉम जॉय, डिफर्स फ्रॉम हैप्पीनेस।
क्योंकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। एक और चीज मैं बोलता हूँ, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। आपने आइसक्रीम खाया, आप खुश हो गए, लोग उसको यूटिलिटी बोलते हैं। एब्सोल्युटली नो। आपको आइसक्रीम खाने के तलब या इच्छा हुई, उस आइसक्रीम में क्षमता था, उसने आपकी इच्छा पूरी की, इसलिए आइसक्रीम में यूटिलिटी है। बिकॉज इट डज नॉट गिव हैप्पीनेस, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन इज नॉट यूटिलिटी। तो आप 3 पॉइंट तो ऐसे ही फीचर डाल दो, यूटिलिटी इज नॉट सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी इज नॉट जॉय, यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। क्यों? बिकॉज आपको इच्छा थी, उस प्रोडक्ट में क्षमता था, इसलिए उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। जॉय, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस कंजम्पशन के बाद होता है, वो आफ्टर इफेक्ट्स माना जाता है। तो ये आपका फीचर्स कॉमन सेंस है, 10 मिनट में हो सकता है। और आप एग्जाम्पल भी एंड में डाल दो, हर जगह पे आप 5 ही करना, क्योंकि 2025 में मैं रिपीट एक्सपेक्ट नहीं करता, उसके टाइप्स का स्कोप ज्यादा है। ठीक है, अभी ये जो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, ये आप टोटल और मार्जिनल यहाँ पे मत करो, इसको मैं स्किप करने बोल रहा हूँ। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंग्विश में आगे आ जाएगा। ये एक और बात बोलता हूँ, आपने ये टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का येलो कलर में नॉर्मली नहीं पूछते हैं, लेकिन ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये आपको पता होना चाहिए। सो आपने ये डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक है, और ये डिस्टिंग्विश में के साथ आपने ये ग्राफ, ठीक है, चार्ट जो होता है, जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्राफ नहीं है, वो चार्ट है। ये ऐसे जो होता है ना, ये चार्ट है, ये ड्राइंग है ना, पहले इधर से आएगा, ये 1 2 3, ये चार्ट हुआ, ये ग्राफ हुआ, फर्क समझो आप। तो आप ये जो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस आप कर लेते हो, और आपको यहां पे आप एक फॉर्मूला लर्न कर लेते हो, कोई भी एक फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हो। और जैसे इसका, ये टोटल और मार्जिनल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, और बस ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, और यही ग्राफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आगे काम में आएगा। सो इफ आप ये कर लेते हो, तो आपका एक साथ करीबन 3-4 जगह हेल्प होगा। कौन सा? नंबर 1, जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एक और चीज आपको बताता हूँ, इन लोग को मुझे आश्चर्य ऐसा हुआ कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी उन्होंने पूछा एनी 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, एनी 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में इन लोगों ने, आश्चर्य की बात है, टाइम और प्लेस और पोजीशन ये सब डाला। ये तो डाला ही नहीं इन लोगों ने टोटल और मार्जिनल। तो टोटल और मार्जिनल भी एक प्रकार का टाइप है। तो आप एग्जाम में भूल रहे हो, बट आपने टाइम और प्लेस किया, टाइम और मार्जिनल यूटिलिटी किया, तो वो आप टाइप्स में भी मर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको ये डिस्टिंग्विश करना है, जिससे आपका ये पेज पूरा का पूरा स्किप किया तो भी चलता है। ये जो पॉइंट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वो ऑटोमेटिक आता है। तो ये पेज आपने पूरा छोड़ दिया, क्योंकि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में आता है, और आपने ये डिस्टिंग्विश कर लिया, तो आपका टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट, रिलेशनशिप का कंसेप्ट, डिस्टिंग्विश यदि आता है तो, और ऑब्जेक्टिव्स आता है, तो 4-5 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं। आपको समझ में आया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक समय हवा था, 8 मार्क का पूछते थे, और उसके साथ ऑप्शन लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई या टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता था, क्योंकि एकदम पहले नेशनल इनकम सिलेबस में नहीं था। मैं आप 10-20 साल पीछे चला गया तो ये चैप्टर का लॉ का इंपॉर्टेंस बहुत था। अभी ये लोग 8 मार्क का पूछ नहीं सकते, लेकिन अभी दिक्कत ये है, वो लोग 4 मार्क का पूछेंगे ना, एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको 4 मार्क का इस लॉ के अंदर का अंदर है, तो ये आपको करना चाहिए। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ लॉ 2 मार्क का आएगा, एजम्पशंस 4 मार्क का आएगा। मतलब ये लॉ इसलिए करना जरूरी है क्योंकि लॉ 8 मार्क का नहीं पूछेंगे, लेकिन 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का। टोटल यूटिलिटी मीन समेशन ऑफ डैश मार्जिनल यूटिलिटी, तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 2 मार्क का लिखना पड़ेगा। एनी 4 या 5 एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 4 मार्क का पूछेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यदि उन लोगों ने पूछा, तो आपका पहले इंट्रोडक्शन आएगा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ आएगा, ये आपका शेड्यूल हुआ, ये कर्व हुआ। ये कर्व ये मत यूज करना, आप वर्ल्ड के 10,000 इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक लो, ये पहला बुक है जिसमें मैं ये ग्राफ देख रहा हूं। आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में
ये ग्राफ यूज करना। ये देखो, ये आपको वर्ल्ड के मेजॉरिटी बुक्स में यही ग्राफ मिलेगा। और कभी भी ग्राफ का एक्सप्लेन रट्टा नहीं मारना है। ये शेड्यूल का कैसे बोलोगे? यूटिलिटी शेड्यूल, इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट which shows relationship between units and total and marginal utility. Point number 1. Point number 2, when unit of 1 is consumed, t total utility is 10, marginal utility is 10. देखो तीसरा पॉइंट। चौथा, when 7th unit is consumed, total utility is 28, marginal utility is -2. मतलब आप रट्टा नहीं मार रहे हो, आप ग्राफ देख के। इसमें भी ठीक है, इसमें तो 3 पॉइंट, इसमें आपको मैं 10 पॉइंट तो ऐसे भी बता सकता हूँ, सिंस ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट कैसे शुरू करोगे? ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया? यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज के। ऑन द वाई एक्सिस ये दिया है। ग्राफ का एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ। ये जो इन लोगों ने 6 पॉइंट बोले ना, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है वो रट्टा मारने की। ऑन द एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज गिवन, ऑन द वाई एक्सिस टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटीज गिवन, ओ इज अ पॉइंट ऑफ यूनिट। थर्ड हो गया। फोर्थ, total utility and marginal utility starts at the same point. Total utility goes upwards, marginal utility goes downwards. When the total utility is the highest, marginal utility is 0. When total utility dips, marginal utility will become negative. That point is called, at the point of 0, it is called as a point of satiety. So ये ग्राफ आपने समझ लिया तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। So आपका ये 3 जगह पे फायदा होगा, डिस्टिंग्विश में भी, कंसेप्ट में भी, रिलेशनशिप में भी, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी। लॉजिक समझ में आया? तो ये आपका शेड्यूल और ग्राफ आपको काफी हेल्प करेगा। आपको एक्सेप्शंस भी करना चाहिए, ये भी 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें अगेन कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स आते हैं बट जरूरत नहीं है। ठीक है, और मेरा एक आपको एडवाइस, जब एग्जाम में ऐसे टाइप्स के आए, ठीक है, जहां पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो वो जरूर से करना। जहां पे ग्राफ्स आए ना, जहां पे ऐसे पॉसिबिलिटी हुआ ग्राफ का, अब कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद टाइप्स में ग्राफ्स आएगा, यहाँ पे ग्राफ आएगा, इसमें चांसेस कम है, तो आप फर्स्ट और थर्ड अटेम्प्ट करना। क्योंकि ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया तो कंटेंट कम भी रहा तो वो समझ जाएगा आपने स्टडी किया। बच्चे लोग लिखते जाते फिर मार्क्स मिलते हैं 60, 65, 70, 95, 100 के लिए हर एक क्वेश्चन में कोई चार्ट, कोई ग्राफ, कोई शेड्यूल, कोई कर्व, ये सब जरूरी हो जाता है। तो इस चैप्टर में मैंने क्या बताया, फीचर्स 2025 में पूछा था तो रिपीट नहीं करेंगे, टाइप्स करेंगे, उसमें टोटल और मार्जिनल बुक में नहीं दिया है बट वो आप जोड़ सकते हो। रिलेशनशिप के बजाय डिस्टिंग्विश किया तो रिलेशनशिप भी आपका कवर अप होता है, कंसेप्ट भी होता है, डिस्टिंग्विश भी होता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में टोटल और मार्जिनल भी हेल्प होता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में ग्राफ मैंने कौन सा यूज करने बोला, ये नहीं, पिछला वाला। और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे बोला, एक्स से शुरू करो, ओ में आओ, वाई में आओ, शुरू करो, ये ऊपर ये नीचे, वैसा टाइप का आप करोगे तो आपका ये हो जाएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, ये भी आपको करना चाहिए। मैं क्यों करने को बोल रहा हूँ, ये आप खुद खाना खाते हो, कंजम्पशन करते हो, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो, वो एक प्रकार का प्रोडक्ट में क्षमता है, तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, यूटिलिटी का मतलब। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी, ये कई बार बच्चों को समझता नहीं है कंसेप्ट। आपको एक कंसेप्ट नहीं समझा तो अब मेरा अलग से वीडियो इसका बनाया हुआ है, लेकिन ये नहीं समझा तो छोड़ देना, खुद से आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आ रहा होगा तो अटेम्प्ट करना, और कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। आपके लिए एक अच्छी खबर है ऐसी है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो पिछले सिलेबस में होता था इसमें नहीं दिया, तो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस बच गए आपके। और बहुत सारे कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं ना, ये चैप्टर में भर भर के डाला जा सकता है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि मार्क्स सिर्फ 10 है, एक 4 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 2 मार्क का, 1 मार्क का आएगा। लेकिन यदि आप मुझे पूछोगे क्या सर हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करें, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये डिमांड पहले करो, ये दूसरा करो, ये तीसरा करो, ठीक है, ये चौथा करो, फिर ये पांचवा, ये छठवा, ये सीक्वेंस आपको बहुत आसान जाएगा। इंडेक्स नंबर में प्रैक्टिकल है, वो भी आपने कर लिया, और थ्योरी स्किप भी किया तो भी आपको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार बड़ा क्वेश्चन 1-2 बार मैंने सरप्राइज देखा है। लेकिन एक तो डिमांड सप्लाई इसमें आएगा, 8 मार्क का यूटिलिटी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, पहले आता था अभी नहीं आता है। और एक्सरसाइज का कायदा ये है कि इसमें से आने का चांस 90% है, लेकिन 10% चैप्टर के भीतर से आता है। आप ये क्वेश्चन छोड़ भी रहे लेकिन एक बार रीड जरूर कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में सरप्राइज एलिमेंट डाल दिया तो आपको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जिससे आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या लॉजिक समझ में आया? एटलीस्ट आपको 2 पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का चार्ट, ग्राफ, शेड्यूल, कर्व, उसका एक्सप्लेनेशन, आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन करो। इकोनॉमिक्स इज अबाउट मीनिंग और डेफिनेशन और एग्जांपल और ग्राफ और शेड्यूल और कर्व्स। ठीक है,
तब जाकर मार्क्स आएगा। लोग कचरा लिखते जाते हैं तो मार्क्स कम आता है। 95, 100 या 90 के ऊपर चाहिए तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, फीचर्स का स्किप कराया, लास्ट का क्वेश्चन स्किप कराया, तो आपका मेजॉरिटी केस में ये चैप्टर कवर अप हो जाता है। मार्क्स की ताकत समझना होगा और इस प्रकार से ये करना होगा। सबको समझ में आया? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन या चैप्टर बाय चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। इसके बाद वाला वीडियो कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का। ओके, तो खत्म होता है।